जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बल्क एक्सपेंडिचर के बारे में। इसमें हम 2 वेंडर्स का यूज़ करेंगे और उनको 2 पेमेंट अलग-अलग कोड के अलग-अलग स्कीम के माध्यम से करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए अपनी डेटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। चूँकि हम बल्क एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले वेंडर को बल्क करना होगा। वेंडर का एक ग्रुप बनाना होगा, जिसके लिए सबसे पहले हमें मास्टर्स के पेज पर जाना होगा। मास्टर्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हमें बल्क कस्टमाइजेशन के ऑप्शन पर जाने के बाद मैनेज पर क्लिक करना है। फिर से सुन लीजिए, मास्टर्स पर जाना है, बल्क कस्टमाइजेशन के बाद मैनेज पर जाना है। मैनेज पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इसमें हमें यूपी 113 सेलेक्ट कर लेना है। यूपी 113 सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें हमें कस्टमाइजेशन नेम डालना होता है। हम कस्टमाइजेशन का नेम डालेंगे। आप इसमें कुछ भी नेम दे सकते हैं जो आपको उचित लगता है। जी हाँ, हमने नेम दे दिया है। अब इसके बाद हम कंपोनेंट कोड पर क्लिक करते हैं। चूँकि हम कंपोनेंट के द्वारा ही हम अलग-अलग कंपोनेंट के द्वारा ही पेमेंट करने वाले हैं, इसलिए हमें सबसे पहले उन सभी कंपोनेंट को टिक कर लेना होगा, सेलेक्ट कर लेना होगा जिनका पेमेंट हमें करना होगा। तो चलिए हम एक-एक करके सभी कंपोनेंटों को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम इसमें कंपोज़र ग्रांट और स्पीकर्स के लिए पेमेंट करने वाले हैं। तो हम स्पीकर्स के लिए कोड और कंपोनेंट कोड जो कि हमारा सेलेक्ट होने वाला है उसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम जी हाँ, सेलेक्ट कर लिया। वेंडर्स पर क्लिक करके उन सभी वेंडर्स को सिलेक्ट करते हैं जिसके लिए हमें पेमेंट करना है। वेंडर्स को सिलेक्ट करने के बाद हमें नीचे डिफ़ॉल्ट अमाउंट है उसमें कुछ नहीं भरना है। उसके बाद नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है पेमेंट मोड, उसमें पहला ऑप्शन जो कि है प्रिंट एडवाइस वाला, उस पर क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देता है। सारे चेक कर लेते हैं। वेंडर में हमें दोनों वेंडर डाल देने हैं, या आप जितने वेंडर को सिलेक्ट करना चाहते हैं उनको डालने के बाद सेव पर क्लिक करते हैं और हमें दिखाता है कि जो नेम है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम नेम में कुछ करेक्शन कर लेते हैं। इस नेम से पहले ही और किसी के द्वारा पेमेंट किया जा चुका है और किसी के द्वारा ये नाम अपने बल्क कस्टमाइजेशन का रखा जा चुका है, इसलिए हम इसमें कुछ एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद हम फिर से एक बार सारी इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं और उसे सेव पर क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारा बल्क कस्टमाइजेशंस वेंडर का जो ग्रुप है वो बनकर तैयार हो जाता है। आप ऊपर डिटेल देख सकते हैं, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। इसके बाद हमें फिर से अपने पेमेंट ऑप्शन पर, एक्सपेंडिचर ऑप्शन पर जाना होगा। जी हाँ, आप एक बार चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पर जाकर, पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाकर, एक्सपेंडिचर वाले ऑप्शन पर जाकर चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, हमारी सारी डिटेल सही हैं। अब हम एक्सपेंडिचर के ऑप्शन पर जाते हैं। एक्सपेंडिचर के ऑप्शन पर जाने के बाद हम ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं, जो सेम प्रोसेस जैसे हम पहले करते आए हैं। इसके बाद हम यूपी 113 सेलेक्ट करेंगे और राइट हैंड पे हमारे बल्क का नाम था वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन पहले से भरे हुए हैं। अब हमें अपने जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका ऑफिस नंबर, उसका लेटर नंबर डालना होगा। जैसे कि पीछे हम काफ़ी सारे डालते आए हैं। जी हाँ, लेटर नंबर डालने के बाद हमें अपनी जो ट्रांजैक्शन डेट है उसको डालना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लेटर नंबर डालते हैं। लेटर नंबर डालने के बाद हम नीचे एक्सपेंडिचर डेट जो आज की है उसको डाल लेते हैं। अब हमें उन सभी अमाउंटों को डालना होगा जिसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं। चूँकि हम जो है कंपोजिट ग्रांट और स्पीकर्स के पैसे निकाल रहे हैं, हम टोटल 4,000 रुपये अलग अलग वेंडर्स के लिए निकालना चाहते हैं, इसलिए हमने इसमें 4,000 रुपये लिख दिया है। अब इसके बाद हमें नरेशन में जो जो हमारे वर्क हैं उन सभी को लिख देना है। स्पीकर्स है, विंडो नेट हो गया, ये सभी जो भी आपका है वो लिख सकते हैं। इसके बाद हमें दोनों स्कीम्स को, कोड को सिलेक्ट करना होगा। फिर से आप ऊपर से एक बार चेक कर सकते हैं। जी हाँ, ऊपर लेटर ऑफिस नंबर, उसके बाद एक्चुअल डेट और उसके बाद नरेशंस और कोड को सिलेक्ट करने के बाद हमें रिवेन्यू पर क्लिक करना होगा।
रेवेन्यू पर क्लिक करने के बाद हमें दोनों वेंडर्स पर क्लिक करना होगा और जिस कोड के लिए हमें एक्सपेंडिचर चाहिए उसके आगे उसका अमाउंट भर देते हैं। जैसे हम अब अमाउंट डाल रहे हैं और जिस कोड के लिए नहीं चाहिए उसको आगे से डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक करके उसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। जी हाँ, अब नीचे वाले पर देखते हैं। नीचे वाले में हमें जिस कंपोनेंट के लिए पैसा निकालना है उसके आगे उतने पैसे डाल देते हैं और उसके बाद जिसके लिए नहीं चाहिए उसके आगे गलत के निशान पर टिक कर उसे रिमूव कर सकते हैं और आगे हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कंपोनेंट के आगे उसका सारा अमाउंट डाला जा चुका है। इसमें जो भी पैसे हैं वो नेट अमाउंट में दिखाई दे रहे हैं और ऊपर से हमारा लेटर ऑफिस नंबर सब कंप्लीट है। अब हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारा वाउचर नंबर आ जाता है। जी हाँ, अब यस हम पे करना चाहते हैं इसलिए हम यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीका का दिखाई देगा जिसमें हमें सबमिट कर आगे बढ़ जाना है। जी हाँ, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके के लिए नरेशन के लिए दिखाई देगा। जी हाँ, पासबुक के नरेशन के लिए हम जिस भी वेंडर के सामने जो जो हमारा डिटेल्स है पेमेंट की वो डाल सकते हैं, किस किस मद के लिए निकाल रहे हैं, स्पीकर्स और ये सब जो भी आपका होगा। अब हम कंफर्म पर आगे क्लिक करते हैं। कंफर्म पर क्लिक कर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके के लिए दिखाई देगा जिसमें हम इसे प्रिंट कर सकते हैं और सबमिट फॉर अप्रूवल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक कॉपी एक्सेल, पीडीएफ या किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर अपने पास रख सकते हैं। फिर सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करके हम एडमिन को भेज सकते हैं। जी हाँ, रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये हमारे डेटा एडमिन के पास जा चुका है। अब हमें डेटा एडमिन की आईडी को ओपन करना होगा ताकि हम इसे अप्रूव कर सकें। जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले हमें डेटा एडमिन की आईडी को ओपन करना है। इसको हम लॉग आउट करते हैं और अपने डेटा एडमिन की आईडी से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद देखते हैं किस तरीके से हम इसे अप्रूव करते हैं। लॉगिन के बाद हमें कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देता है। अब हम एक्सपेंडिचर पर जाते हैं और सबसे नीचे मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर पर क्लिक करते हैं। जी हाँ, हमें अप्रूव पर क्लिक नहीं करना है। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन मैनेज बल्क एक्सपेंडिचर पर क्लिक कर यूपी 113 सेलेक्ट करना है और हमें अपना बल्क एक्सपेंडिचर दिखाई देगा और जो हमारा बल्क एक्सपेंडिचर है उसके लेटर ऑफिस नंबर पर क्लिक कर हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास अप्रूवल का ऑप्शन आता है, अप्रूव लिखा आता है। इस पर क्लिक करने के बाद हम अप्रूव करते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। हम इसे नरेशन में कुछ भी डाल सकते हैं, यस, डू और वट एवर। इसे करने के बाद जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट के लिए बोलता है जो कि हमें इग्नोर करना है, इस पर ध्यान नहीं देना है। अब हम अप्रूव पर क्लिक करते हैं। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद जी हाँ, हमारे पास एक ऑप्शन दिखाई देता है कि आपका जो अप्रूवल है वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हमारे पास पीपीए डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता। तो इसको देखने के लिए हमें फिर से अपने एक्सपेंडिचर पर जाकर बल्क कस्टमाइजेशन पर क्लिक करना होगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है अगर आपका ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए फिर से हम एक्सपेंडिचर पर जाने के बाद बल्क कस्टमाइजेशन पर क्लिक करते हैं। आपका ऑलरेडी अप्रूव्ड के लिए हो चुका है। अब हम एक्सपेंडिचर मैनेज बल्क कस्टमाइजेशन पर क्लिक कर यूपी 113 सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि लेटर ऑफिस पर क्लिक करने के बाद कि हमारा पीपीए डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अब आप यहाँ से पीपीए डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पीपीए डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जी हाँ, देखिए आप हम इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। जी, हमारा जिस नाम से है उसमें नाम से हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद आगे की प्रोसेस हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से इसका स्टेटस देख सकते हैं कि स्टेटस में किस तरीके से अप्रूवल दिखा रहा है। जी हाँ, एक्सपेंडिचर में जाने के बाद बल्क कस्टमाइजेशन के बाद यूपी 113 सेलेक्ट करते हैं और आगे हम देखते हैं स्टेटस में कि अप्रूव दिखा रहा है। इस प्रकार हम अपना बल्क कस्टमाइजेशन का पीपीए डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।